खौफनाक आतिशज़दगी ने गुल प्लाजा को राख का ढेर बना दिया। 29 घंटे बाद भी शोले बेकाबू। रेस्क्यू टीमों ने मजीद 2 लाशें निकाली। अमवात की तादाद 8 हो गई। 65 लापता। KMC के 15 फायर टेंडर्स, 3 स्नॉर्कल और 2 वाटर बाउजर्स ऑपरेशन में मसरूफ। पाक फौज FWO की टीमें भी इमदादी सरगर्मियों में पेश। ग्राउंड और मेज़नाइन फ्लोर मुकम्मल जल चुका। बालाई 2 मंजिलें भी खाकिस्तर। इमारत के मुतादिद हिस्से ज़मी बोस। किसी भी वक्त पूरी बिल्डिंग गिरने का खदशा। कपड़ा और पानी पड़ रहा है, वो मजीद वेट पकड़ रहा है। हमने जो है वो बेसमेंट से जो है हमने गेट नंबर 1, 2 और 7 से हमने अब अंदर जाकर सर्चिंग शुरू कर दी है। आग पर 90% तक काबू पा लिया। रेस्क्यू टीमें बेसमेंट में दाखिल। सर्च ऑपरेशन जारी। मुतासरीन के सब्र का पैमाना लबरेज। कुछ लोगों की इमारत में दाखिल होने की कोशिश इंतजामिया ने रोक दिया। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी की गुल प्लाजा आमद। कहा, हमारे भाई अंदर फंसे हैं, हमें सियासत नहीं करनी। मुतासरीन को मुआवजे के लिए तमाम स्टेक होल्डर से बात करने की यकीन दहानी। कहा, जिसका नुकसान हुआ वो गवर्नर हाउस आए। मुतासरा सेल्समैन रजिस्ट्रेशन करवाएं, उन्हें राशन देंगे। चाहिए इसको कराची वालों के साथ क्या करने का होता है। 22 घंटे के बाद पूरी दुनिया की मिसाल देते हैं, बताओ काम करनी है। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब की 23 घंटे बाद गुल प्लाजा आमद। ताजरों का शदीद एहतजाज। कहा, दुनिया में कहाँ होता है कि 22-23 घंटे बाद शहर का जिम्मेदार जाए हादसा पर पहुंचे। मुर्तज़ा वहाब बोले, वज़ीर आला सिंध ने आज आम इजलास बुला लिया। लापता अफराद को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। ज्यादा रश की वजह से इमदादी कार्रवाइयों में मुश्किलात आई। मैं भागने वालों में से नहीं हूँ। अमरीकी सदर की वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को गजा अमन बोर्ड में शमूलियत की बाज़ाब्ता दावत। दफ्तर खारजा की तस्दीक। कहा, पाकिस्तान गजा में अमन व सलामती के लिए आलमी कोशिशों में शामिल रहेगा। वाइट हाउस की तुर्किया, मिस्र और अर्जेंटीना के सदूर को भी बोर्ड में शमूलियत की दावत। इसराइल की हटदर्मी बरकरार। अमरीकी सदर का तश्कील करदा गजा बोर्ड मुस्तरद। ट्रंप ने बोर्ड ऑफ पीस को कमाई का जरिया बना लिया। मुस्तकिल रुकनियत के लिए $1 अरब फीस मुकर्रर। वज़ीर आज़म आज स्विट्ज़रलैंड रवाना होंगे। डेविस में वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम में शिरकत करेंगे। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात मुतवक्के। शहबाज शरीफ की मुतादिद आलमी रहनुमाओं और सरमायाकारों से मुलाकातें शेड्यूल। अहम सेशंस और मुबाहिसों में भी हिस्सा लेंगे। करक में घरेलू तनाज़ा खून रेजी में तब्दील। फायरिंग से 2 खातीन, 2 बच्चियों समेत 6 अफराद जाबाग। मुलजिम ने पुलिस पर भी फायरिंग की। जवाबी फायरिंग में जख्मी हालत में गिरफ्तार। सब खत्म हो गया। ये 20 साल की मेहनत थी। मेरी 10 बजे बात हुई, इसका नाम आरिफ है। इसने बोला कि मैं आग से लड़ रहा हूँ, आकर मुझे बचाओ। हम इधर आए, इसके बाद हमने कॉल की, कॉल नहीं लगी। राब्ता ही नहीं हुआ। जब से आग लगी है राब्ता ही नहीं हो रहा। 6 के 6 फोन नहीं मिल सक रहे। एक भाई है अशरफ और एक बेटा है। बेटा भी इकलौता ही है बेचारी। बरसती आंखें, कपकपाते होंठ, दुआ में उठे हाथ। लापता अफराद के अहले खाना को मुआवजे का इंतजार। किसी को बाप, किसी को भाई, किसी को शौहर, किसी को जान से प्यारे की तलाश। सानेहा गुल प्लाजा ने कई अलमियों को जन्म दिया। आयशा से आखिरी बार बात हुई तो उन्होंने कहा, मुझे बचा लो। कजन की गुफ्तगू। शादी की शॉपिंग के लिए आने वाले एक ही खानदान के 6 अफराद लापता। 4 खवातीन और 2 मर्द शामिल। किरण की अगले माह शादी थी। अहले खाना के मुताबिक अब किसी से राबता नहीं हो रहा। किससे फरियाद करे और किससे शिकवा, यहाँ तो मालूमात देने वाला भी कोई नहीं। शहरी फट पड़े। ये मेरे भांजे हैं, इसका नाम मोहम्मद शीस है। ठीक है, ये 18 साल का, ये अभी जॉब पे लगा था यहाँ और इसका कुछ पता नहीं चल रहा। 7:30 बजे से निकले हुए थे वो शॉपिंग करने के लिए ना, तो वो उनका पता ही नहीं मिल रहा। फोन तो जा रहा था उनका, अब वो फोन बन जा रहा है। भाई ने बुलाया, भाई ने बोला इधर आग लग गई है, तो मैं अंदर हूँ। उनको निकालने की कोशिश भी काफी की थी यहाँ से, पर नहीं निकाल पाए वहाँ से। सबके सब जीरो पर आ गए। किसी के लिए कुछ नहीं बचा। किसी की फैमिली परेशान है, किसी के बच्चे थे अंदर। सदर ममलिकत और वज़ीर आज़म का वज़ीर आला सिंध से राबता। सानिया गुल प्लाजा पर गहरे दुख का इजहार। आसिफ अली जरदारी की रेस्क्यू ऑपरेशन में तमाम वसाइल बरूए कार लाने की हिदायत। शहबाज शरीफ की सूरत हाल से निमटने के लिए मुकम्मल ताउन की पेशकश। कहा, दुख की घड़ी में मुतासरीन और सिंध हुकूमत के साथ हैं।
शहरी इलाकों में आग पर बर वक्त काबू पाने के लिए मौसर निजाम नागुजीर करार। मुराद अली शाह का गुल प्लाजा का दौरा, सूरत हाल का जायजा लिया। फायर ब्रिगेड के ताखीर से पहुंचने का दावा मुस्तरद। बोले इंतशार फैलाने वालों पर ध्यान नहीं देता। गैर कानूनी तामीरात रोकने पर तमाशा खड़ा कर दिया जाता है। सानिहा गुल प्लाजा की मुकम्मल इंक्वायरी होगी। हुकूमत नुकसानात का अजाला करेगी। बिलावल भुट्टो का कमर्शियल मार्केटों में हिफाजती इंतजामात के मैकेनिज्म को यकीनी बनाने पर जोर। मुश्किल घड़ी में ताजरों को हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी करवा दी। चाहिए इसको कराची वालों के साथ क्या करने का होता है। 22 घंटे के बाद पूरी दुनिया की मिसाल देते हैं, बताओ कहाँ मेयर नहीं है। मेयर कराची बिलाखिर 23 घंटे बाद आफत में घिरे शहरियों के पास गुल प्लाजा पहुंच गए। मुर्तजा वहाब की आमद पर ताजिरों का शदीद एहतजाज। दुनिया में कहां होता है, 22-23 घंटे बाद शहर का जिम्मेदार जाए हादसा पर पहुंचे, लोग फट पड़े। मेयर कराची बोले, वजीर आला सिंध ने आज अहम इजलास बुला लिया, लापता अफराद को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। ज्यादा रश की वजह से इमदादी कार्रवाइयों में मुश्किलात आई, मैं भागने वालों में से नहीं। इस वक्त हमारा टारगेट ये रेस्क्यू का काम है। जो लोग अंदर हैं, मिसिंग हैं 65 के करीब लोग, उनको किसी तरीके से हम बाहर निकाल सके। जो तनकीद करनी है, जिसको मेरा गला पकड़ना है, मेरा गिरेबान पकड़ना है, वो पकड़ ले, कल पकड़ ले, परसों पकड़ ले। मैं कहीं जा नहीं रहा, मैं भागने वालों में से नहीं हूँ, आवाम के दरमियान हूँ। कहाँ है मुराद अली शाह? तुम लोग बोलते हो भुट्टो खपे, तो आओ ना, लोगों का नुकसान पूरा करो ना। रमजान चल पे लोग बेरोजगार हो गए, लोग अंदर मर रहे हैं। हम टैक्स भरते थे दुकान का, किधर है मेयर कराची जो माफी मांगने आ जाएगा? सारा नुकसान कौन भरेगा? हम कहाँ जाएंगे? कोई 5 रुपया देने वाला नहीं है। पीपल्स पार्टी, मुस्लिम यूनियन, पीडीआई, एनपी सारे मर गए। दुकान नहीं, घर तबाह हो गया, हमारा कुछ नहीं बचा। कहां जाएं, किसको दुखड़ा सुनाएं? दुकानदारों की आसमान छूती चीखों ने सभी आंखों को अश्कबार कर दिया। खातून दुकानदार ने हुकूमत और तमाम सियासी जमातों को खरी खरी सुना दी। लोग हैं जिनको रेस्क्यू नहीं कर पाया जा रहा। कुछ लोग राब्ते में थे, राब्ता खत्म हो गया। जानी नुकसान भी बहुत ज्यादा हुआ है। माल तो गया, मगर जान को कौन देगा? आला हुकाम जो सरबरा बन के बैठे, इनको मर के जवाब देना। किसी की जाने गई है इनकी लापरवाही की वजह से। हम यहाँ पे खड़े खड़े सारी रात अपनी दुकानों को जलते हुए देख रहे थे। छोटे से बड़े हो गए अपने इस गुल प्लाजा के अंदर, अपनी जान लगाई है और आज अपनी आंखों से इसको देख रहे हैं। न हुकूमत ने हमारे साथ एक भी ताउन किया, न गाड़ी का ताउन किया, न पानी का ताउन किया। फायर ब्रिगेड की पहली गाड़ी 1.5 घंटे बाद पहुंची। हर 10 मिनट बाद पानी खत्म हो जाता। सानहे की जिम्मेदार इंतजामिया, हमने अपनी मदद आपके तहत 250 अफराद को बचाया। सदर गुल प्लाजा ताजिर एसोसिएशन तनवीर कासिम इंतजामिया पर बरस पड़े। गुल प्लाजा इमारत नहीं, सैकड़ों खानदानों का रोजगार, सब कुछ खाक होने पर दुकानदार गम से निढाल। कहा, अपनी आंखों के सामने दुकानों को जलता देखते रहे मगर कुछ ना कर सके, भागकर जान बचाई। मुराद अली शाह और सईद गनी की आमद पर ताजिरों का एहतजाज। सुप्रीम लीडर पर हमला जंग के मुतरादिफ होगा, ईरानी सदर की वार्निंग। सुप्रीम लीडर की सलामती मुल्की यकजहती और इस्तेहकाम के लिए जरूरी। अवामी मुश्किलात की वजह अमरीका और आलमी पाबंदियां करार। ईरान में पुरतशद्दुद मुजाहरों के दौरान 5000 अमवात हुई। ईरानी ओहदेदार की रॉयटर्स से गुफ्तगू में तस्दीक। ग्रीनलैंड की खुद मुख्तारी के लिए मुत्तहिद हैं। यूरोपीय ममालिक ने सदर ट्रंप की टैरिफ धमकी को मुस्तरद कर दिया। डेनमार्क की हुकूमत और ग्रीनलैंड के अवाम के साथ मुकम्मल यकजहती का इजहार, मसले को बातचीत से हल करने पर जोर। करक में घरेलू तनाजा खूनी रंग इख्तियार कर गया। मुलजिम ने अपने ही घर वालों पर फायरिंग कर दी। बीवी, बेटी, 2 भाई, भाभी और भतीजी को कत्ल कर दिया। पुलिस ने मुलजिम फारूक को गिरफ्तार कर लिया। लाहौर के इलाके काहना में बाप और 2 बेटों के कत्ल का मुआमा हल। 30 लाख रुपए उधार वापस मांगने पर दोस्त ने दोस्त को भाई और बाप समेत कत्ल कर दिया। मुलजिम की पुलिस टीम पर भी फायरिंग, जख्मी हालत में गिरफ्तार। वर्ल्ड कप खेलने भारत जाना ही होगा। आईसीसी का शेड्यूल में तब्दीली से इनकार। बांग्लादेश को 21 जनवरी की डेडलाइन दे दी। भारत नहीं जाएंगे, बांग्लादेशी बोर्ड भी डट गया। भारतीय सरजमीन पर सिक्योरिटी खदशात हैं। मैचेस श्रीलंका मुंतकिल करने का मुतालबा।
बांग्लादेशी टीम को भारत में सिक्योरिटी खतरात नहीं, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल का मौकिफ। पीएसएल में ड्राफ्टिंग का बाब बंद, अब ऑक्शन होगा। तमाम फ्रेंचाइजीज का इत्तेफाक। पुरानी फ्रेंचाइजीज 4 से 5 खिलाड़ियों को रिटेन करने पर मुत्तफिक। नई फ्रेंचाइजीज ने रिटेंशन रोकने की तजवीज दी। मैनेजमेंट का वर्किंग कमेटी बनाने का फैसला, हर फ्रेंचाइज का नुमाइंदा शामिल होगा। ऑक्शन की तारीख और रिटेंशन का फैसला चेयरमैन पीसीबी करेंगे। अंडर 19 वर्ल्ड कप में शाहीनों का दूसरा टाकरा आज स्कॉटलैंड के खिलाफ मैच दिन 12:30 बजे शुरू होगा। ग्रीन शर्ट्स की भरपूर मशकें। पहले मैच में पाकिस्तान को इंग्लैंड के हाथों शिकस्त हुई थी।